Hello बच्चों, let's see this question. The question says a turning fork of unknown frequency vibrates in unison with a wire of certain length stretched under a tension of 5 kg force. It produces 6 beats per second with the same wire. When tension is changed to 4.5 kgf, find the frequency of turning fork. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टर्निंग फॉर्क है जिसकी अननोन फ्रीक्वेंसी है जो कि वाइब्रेट कर रही है इन यूनिसन विद ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ जो कि स्ट्रेच है अंडर ए टेंशन ऑफ 5 किलोग्राम फोर्स है। तो ये प्रोड्यूस करता है 6 बीट्स पर सेकंड विद द सेम वायर। जब टेंशन को चेंज किया जाता है 4.5 kgf तो हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉर्क। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, that is the frequency of turning fork. Frequency of turning fork. So हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है न्यू विच इज इक्वल टू द 1/2L इंटू रूट ऑफ T अपॉन म्यू। ठीक है, तो जो T है दैट इज द टेंशन एंड म्यू होता है हमारे पास है दैट इज इक्वल टू द मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो न्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द एक कांस्टेंट ले लेंगे, सो के इंटू रूट ऑफ टी, जहाँ पर हमारे पास के है विच इज इक्वल टू द 1/2L रूट ऑफ म्यू। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू द 5 किलोग्राम फोर्स है। तो टेंशन है दैट इज इक्वल टू द 5 इंटू 9.8 न्यूटन। नाउ जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू द के इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 9.8। ओके, नाउ उसके बाद कहा गया कि ये प्रोड्यूस करता है 6 बीट पर सेकेंड विद द सेम वायर जब टेंशन को चेंज किया जाता है 4.5 किलोग्राम फोर्स। दैट मीन जो न्यू डैश आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द के इंटू टेंशन है 4.5, तो ये हो जाएगी 4.5 इंटू 9.8। ओके, तो कहा गया कि ये प्रोड्यूस करता है 6 बीट पर सेकंड विद द सेम वायर। ओके, जब टेंशन को चेंज किया जाता है दैट मीन्स हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास है के इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 9.8 प्लस 6 बीट पर सेकंड है विच इज इक्वल टू द के इंटू रूट ऑफ 4.5। ओके, ये हो गया हमारे पास है 4.5 इंटू 9.8। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास के इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 9.8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू द के इंटू 4.5 इंटू 9.8। ओके, तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारे पास है हम लिख सकते हैं कि 6.64 के विच इज इक्वल टू द 7k माइनस 6, राइट। एंड जो k हो जाएगा विच इज इक्वल टू द 6 अपॉन ये माइनस हो जाएगा तो 0.36 है। दैट मीन्स जो k की वैल्यू आ गई 16.67। ओके, तो नाउ हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे न्यू विच इज इक्वल टू द k इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 9.8 है दैट इज इक्वल टू द 16.67 इंटू 7 विच इज इक्वल टू द 116.72 हर्ट्ज। 116.72 hertz is the frequency of turning fork, right? This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.